राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहन है। आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है। मेरे बाबा नीम करौली जी के शरण में मेरे गणपति जी महाराज, सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी आपका अभिनंदन। मेरे श्री राम प्रभु, मेरी माता सीता, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी हनुमत स्वरूप, मेरी यही अर्जी है कि जो भी मेरा भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, देखते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि आए, उनके सभी कष्ट दूर हों, उनके घर में अन्न धन से भरे रहें। जय राम जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, सठ तिला एकादशी व्रत कथा सुनाता हूँ। इसे पूरा सुने, पुण्य कथा है। इस कथा को सुने बिना ये व्रत पूर्ण नहीं होता, और इसे कथा को सुनते हैं तो हमारे घर में विष्णु भगवान जी बहुत ही खुश होते हैं हमारे ऊपर। तो इसे पूरा सुने। सठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। सठ तिला एकादशी का मुहूर्त 25 जनवरी 2025 का है। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं और हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सठ तिला एकादशी के नाम से जानते हैं। इस बार सठ तिला एकादशी व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार का है। इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजा करें और अंत में इस व्रत का, इस कथा का पाठ अवश्य सुने या करें। अंत में इस व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या सुने। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण होता है। और अब सुनते हैं सठ तिला एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक एक बार नारद जी भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचकर बोले, हे भगवान, हे प्रभु, कृपया माघ मास की कृष्ण एकादशी के बारे में, उसके महत्व के बारे में बताइए। इसके बाद भगवान विष्णु कहने लगे, पृथ्वी लोक पर एक निर्धन ब्रह्माणी उन्हें बहुत मानती थी। दान पुण्य करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वह भगवान विष्णु की पूजा, व्रत आदि श्रद्धा पूर्वक करती थी। एक बार भगवान विष्णु स्वयं उनके द्वार पर भिक्षा के लिए पहुंचे ताकि उसका उद्धार हो सके। ब्रह्माणी के पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो वह एक मिट्टी का ढेला उठाकर भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक अर्पण करती है। कुछ समय बाद जब ब्रह्माणी की मृत्यु हो जाती है तो वह खुद को एक मिट्टी की झोपड़ी में पाती है। जिसके बाद वह भगवान विष्णु से पूछती है कि हे भगवान, ऐसा आपने क्यों किया। इसके बाद भगवान विष्णु ने उससे कहा, हे ब्रह्माणी, तुमने अपनी भिक्षा वाली बात याद नहीं कही। तुमने भिक्षा में मुझे मिट्टी का ढेला दिया था। यह सुनकर ब्रह्माणी विलाप करने लगी। उसके विलाप को देखकर भगवान विष्णु ने कहा, जब तक द्वार पर आई देवकन्या सठ तिला एकादशी के बारे में ना बता दे, तब तक घर का दरवाजा ना खोलना। विष्णु के ऐसा कहने पर ब्रह्माणी ने वैसा ही किया। कहते हैं कि व्रत का पारण करने के बाद उसकी कुटिया धन और अन्न से भर गई। अंत में भगवान विष्णु नारद से कहते हैं कि जो मनुष्य सठ तिला पर तिल का व्यवहार करता है, तिल बांटता है या तिलकुट बनाता है, उसे वैकुंठ में वास होता है। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करेंगे। सठ तिला एकादशी व्रत कथा बहुत ही पुण्य कथा है श्री भगवान विष्णु जी की। आगे भी शेयर करें और
आपके ऊपर सुनते सुनते ही पूरा आशीर्वाद मिले, आपको पूरी कृपा हो मेरे प्रभु श्री राम जी की, जो विष्णु भगवान के स्वरूप हैं। यही मेरी प्रार्थना। जय राम जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की जय, हनुमान जी की, श्री राम।